हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। अ वेरी गुड क्वेश्चन। जेडब्ल्यू एडवांस 2013 में आया हुआ है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन लिया है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने एक मोड का क्वेश्चन करवाया था आपको, देखो यहाँ पे करवाया था ये वाला। ठीक है, पुराना था लेकिन उसी हिसाब का थोड़ा कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आया है। ठीक है, मोड के फंक्शन रिलेटेड ही है। और यहाँ पे हमें पूछा है हैज़ अ लोकल मिनिमम और अ मैक्सिमम एट विच पॉइंट। ठीक है, लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम कौन सी पॉइंट पे है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें पहले ये ग्राफ को समझना पड़ेगा। कुछ भी मोड का फंक्शन की बात हो तब कुछ भी वैल्यू फाइंड करने से पहले हमें एक चीज़ करनी पड़ती है, और वो चीज़ है कि हमें मोड हटा के चेक करना पड़ता है। अब मोड हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोड हटाने के लिए हम लोग चेक करते हैं कि ये कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, मतलब कि क्रिटिकल पॉइंट जिसे बोलते हैं वो कहाँ कहाँ है। तो यहाँ पे हमें एक्चुअली तीन फंक्शंस दिख रहे हैं, एक ये वाला फंक्शन, एक ये वाला फंक्शन, और एक ये वाला। ये है मोड के अंदर मोड एक्स प्लस टू माइनस टू मोड एक्स। ठीक है, ओके, तीन चीज़ें हैं। जिन लोगों को ये पता नहीं है वो मेरा इससे पहले वाला वीडियो जाके देखो, उसमें मैंने ये जो क्वेश्चन लिया था उस बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, तो ये जीरो हो रहा है मेरा मोड एक्स, तो वो कहाँ पे जीरो होगा, जीरो पे। ये जीरो होगा मेरा एक्स इज इक्वल टू माइनस टू पे। अब बात रही इसकी, इसके लिए देखते हैं। तो ये है मोड के अंदर एक्स प्लस टू माइनस टू मोड एक्स। ठीक है, अब ये कब जीरो होगा, इज इक्वल टू हमें जीरो लेना है। ठीक है, चेक करते हैं ये कहाँ पे जीरो होता है। चलो, तो ये हो जाएगा मोड ऑफ एक्स प्लस टू इज इक्वल टू टू मोड एक्स। ठीक है, अब मोड हटाने के बाद क्या होता है, प्लस और माइनस हमें लेना पड़ता है। तो इसके साथ मुझे दो या चार कंडीशन मिलेंगी एक्चुअली। एक मिलेगी मुझे, देखना फर्स्ट कंडीशन दिखाता हूँ मैं। एक्स प्लस टू इज इक्वल टू एक्स प्लस टू को पहले दो बार प्लस लेता हूँ और दो बार उसको एक्स प्लस टू को माइनस लेता हूँ। ठीक है, चलो ये हो गया पहला। तो लेफ्ट हैंड साइड में इसी तरह से दो बार प्लस और दो बार माइनस। तो पहली बार मैं प्लस लेता हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा टू एक्स, एक्स की जगह एक्स प्लस ही लिया है, तो ये हो जाएगा मेरा, दैट एम्प्लाइज कि टू एक्स माइनस एक्स दैट इज एक्स इज इक्वल टू टू। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया मेरा, टू आ गया। चलो, अब यहाँ पे मैं माइनस लेता हूँ एक बार, तो माइनस टू एक्स हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि ये हो जाएगा इस साइड जाएगा तो थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री। यहाँ से मिल गया मुझे माइनस टू बाई थ्री। ओके, अब मैं लेता हूँ एक बार फिर से प्लस माइनस के साथ, तो ये यहाँ पे आ जाएगा टू एक्स, दैट एम्प्लाइज ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस टू। तो माइनस एक्स, सॉरी माइनस एक्स माइनस टू होगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू टू एक्स। तो यहाँ से मुझे मिलेगा, ये जाएगा थ्री एक्स, तो ये भी अगेन मुझे मिलेगा एक्स इज इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री। ठीक है, माइनस टू बाई थ्री मिलेगा। और यहाँ पे अब मैं लेता हूँ प्लस। ठीक है, इसको मैं थोड़ा इस साइड लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप सबको पता चल रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। चार ऑप्शन हमारे क्रिएट होंगे, दोनों साइड मोड हटेंगे तो दोनों साइड प्लस माइनस कंडीशन आएगी। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द सेकंड केस, दिस इज द थर्ड केस, एंड फोर्थ केस मेरा होगा माइनस ऑफ एक्स प्लस टू इज इक्वल टू माइनस टू एक्स। ठीक है, दैट मीन्स माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू एक्स। दैट मीन्स कि टू एक्स माइनस एक्स दैट इज एक्स इज इक्वल टू टू। ठीक है, तो यहाँ से मुझे चार पॉइंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, अब मैं सारे के सारे मार्क कर रहा हूँ जो मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स मिले। एक ये मिला, एक ये मिला, ध्यान से देखना, एक ये मिला, और ओके ये नहीं है सॉरी, एक ये मिला टू, एक ये मिला माइनस टू बाई थ्री, यहाँ पे मिला अगेन माइनस टू बाई थ्री, और यहाँ पे मिला टू। ठीक है, तो सारे मिला के मुझे दो बार रिपीट हो रहा है टू टू और माइनस टू बाई थ्री। तो अल्टीमेटली जो मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स मिले हैं, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स अल्टीमेटली मिले हैं, वो मैं लिख रहा हूँ जीरो, माइनस टू, टू एंड माइनस टू बाई थ्री। दिस आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो हमें इसका यूज करके पूरे इंटरवल को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब कैसे करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट पेज में लिख के देता हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान से समझना। ये हो जाएगा पहला, तो पहला हमारा है, सबसे पहले आएगा क्या आएगा, माइनस टू आएगा। ठीक है, तो होगा एक्स लेस देन और इक्वल टू माइनस टू। फिर माइनस टू से क्या आएगा, माइनस टू से आएगा जीरो। ओके एक सेकेंड, माइनस टू से माइनस टू बाई थ्री आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस टू लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री। फिर माइनस टू बाई थ्री से आएगा जीरो, माइनस टू बाई थ्री लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो। फिर आ जाएगा मेरा जीरो लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू टू, क्योंकि जीरो के बाद है मेरा टू। ठीक है, और फिर टू से मेरा आ जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन, जस्ट अ सेकेंड, ये हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन टू। ठीक है, तो ये मेरा इंटरवल पड़ गया। जो जो मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिले थे उस हिसाब से मैंने इंटरवल बना दिया। इस हिसाब के न्यूमेरिकल मैंने आगे भी करवाया। आई होप कि ये भी सबको पता चल रहा होगा क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। मेरे आप प्लेलिस्ट में जाके देखो, मोड के ऊपर मैंने इतने सारे क्वेश्चन करवाए हैं
कि क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है और इसमें से हर बार क्वेश्चन बनता है, ठीक है चलिए। ओके, तो अब हमें क्या चेक करना है कि हर एक इंटरवल में जो हमारा फाइनल इक्वेशन है ये वाला, वो मोड हटाने के बाद कैसा दिखेगा, ठीक है। तो हर एक इंटरवल के हम लोग चेक करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक पेज ले लेता हूँ, मैंने एक पेज ले लिया अभी बीच में, ठीक है। तो पहले हम चेक करते हैं एक्स लेस देन -2 के लिए, ठीक है। या इस पेज में मैं इक्वेशन सिंप्लीफाई करूंगा और फाइनली यहाँ पे लिखूंगा। चलो, तो पहला है मोड एक्स। अब मोड एक्स एक्स लेस देन -2, सोचो। तो मोड एक्स तो कब होगा, उसका तो जीरो है, तो -2 के लिए तो ये नेगेटिव ही होगा। तो पहला तो मोड एक्स हो जाएगा मेरा -x। चलो, फिर एक चीज़ x+2 है। अब मुझे पता है कि x लेस देन -2 है, दैट मीन्स कि x+2 भी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो मोड x+2 क्या हो जाएगा, -(x+2). चलो, ये भी पता चल गया। फिर इसका सिंप्लीफाई करना है, तो पहले ये क्या है लिख लेता हूँ मैं साइड में, मोड ऑफ x+2 -2 मोड x, ठीक है। चलो, ओके, करेक्ट है। और यहाँ पे हमने देखा कि ये भी नेगेटिव हो रहा है, ये भी नेगेटिव हो रहा है, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखूंगा मैं -(x+2), देन माइनस लिखने के बाद 2 इंटू -x, 2 इंटू -x। तो ये हो जाएगा -x -2 माइनस माइनस प्लस 2x। तो ये मुझे दे देगा मोड ऑफ क्या आ जाएगा ये, x-2, ठीक है। अब तो बट ऑब्वियसली चीज़ है कि x लेस देन -2 तो है ही, तो मोड x-2 है, तो वो भी बट ऑब्वियसली लेस देन 0 ही होगा। तो मोड ऑफ x-2 क्या हो जाएगा, मोड ऑफ x-2 वो भी हो जाएगा -(x-2). चलो, अब इसको हम ये इक्वेशन में पुट करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू -x, 2 इंटू -x, देन फिर क्या है, प्लस है। प्लस लिखने के बाद आ जाएगा माइनस ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, -(x+2), देन फिर क्या है, माइनस है, और माइनस लिखने के बाद आ जाएगा, इसका पूरा हमने सिंप्लीफिकेशन करके क्या लाया है, इस पूरी चीज़ का -(x-2), -(x-2). अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो -2x, ये हो जाएगा -x, ये हो जाएगा -2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा +(x-2). तो ये x मार डालेगा, तो अल्टीमेटली आ जाएगा -2x-4। क्या आ जाएगा, -2x-4। आई होप सबको ये समझ में आया होगा। तो पहला मेरा बन गया -2x-4, -2x-4। चलो, ये रेडी हो गया। अब है -2 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू -2/3। ओके, नो प्रॉब्लम। तो इसके लिए अब देखो, ये तो बट ऑब्वियसली लेस देन ही है, तो ये तो -x ही होगा, ठीक है। मोड x इक्वल टू -s होगा, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। तो इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी उतना काम करेंगे, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, ये तो इक्वेशन है, ये तो सेम रहेगा, ये भी मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए, और ये भी मिटा देता हूँ, ये भी मिटा देता हूँ। चलो, अब क्या बचा, देखो, मोड x तो -x ही होगा क्योंकि लेस देन 0 है। अब x+2 के लिए देखते हैं। अब ये मेरी वैल्यूज है -2 से -2/3 के बीच में। तो अगर इसमें हम वैल्यू लेंगे x प्लस समथिंग, तो वो आ जाएगी पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली जो मोड ऑफ x+2 है वो मेरा बन जाएगा पॉजिटिव ही x+2। आई होप सबको समझ में आया होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करो, -2 से -2/3 के बीच वाली कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे, तो आपको सपोज के -1 पुट करो, -1 पुट करोगे तो 1 आंसर आएगा, दैट इज पॉजिटिव है। पॉजिटिव अगर अंदर वाला आ रहा है तो मोड हटाने के बाद प्लस साइन ही आती है, ठीक है। ये हमें पता चल गया। अब इसी को यहाँ पे पुट करनी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x+2 वैसे का वैसा, माइनस लिखने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू -x, दैट इज माइनस प्लस 2x। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x+2, 3x+2 मेरा हो गया। अब हमें पता है कि क्या है, x लेस देन और इक्वल टू -2/3, x लेस देन और इक्वल टू -2/3, दैट मीन्स कि 3x लेस देन और इक्वल टू -2, दैट मीन्स 2 प्लस 3x दैट इज लेस देन और इक्वल टू 0। ये लेस देन और इक्वल टू आ रहा है, मतलब ये पूरा लेस देन और इक्वल टू है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 3x+2 को मैं लिखूंगा -3x+2, ठीक है। अब तीनों रेडी हो गया, अब इसको पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2 मोड x, मोड हटाने के बाद माइनस है तो -2x आ जाएगा। फिर प्लस साइन है, प्लस साइन है, x+2 वैसे का वैसा रहेगा, वैसे का वैसा रहेगा। फिर माइनस साइन है, माइनस साइन के बाद इसका पूरा सिंप्लीफिकेशन क्या आया, ये आया, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 3x+2। चलो, तो ये हो जाएगा -2x प्लस x+2 प्लस 3x+2। आई होप ये सबको समझ में आ रहा होगा। तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ पे 4x 2x, तो 2x प्लस 4, ठीक है। तो सेकंड के लिए मेरा आ गया 2x प्लस 4, तो ये मेरा आ गया 2x प्लस 4। आई नो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि JEE एडवांस में आया हुआ है यार, ऐसे ही रद्दी क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है। तो सॉल्व करना पड़ेगा। अब लेते हैं -2/3 से 0 के बीच में।
-2/3 से 0 के बीच में। फिर से इसको मिटाता हूँ, ठीक है। पाँचों के लिए यही फाइंड करना है। देखो अब लेते हैं हम लोग 0 से 2/3 के बीच में, 0 से -2/3 से 0 के बीच में, ठीक है। -2/3 से 0 के बीच में, अगेन ये नेगेटिव है तो ये तो नेगेटिव ही रहेगा, मोड एक्स माइनस एक्स रहेगा। -2/3 से 0 है तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, तो मोड x प्लस 2 क्या रहेगा मेरा, पॉजिटिव, दैट इज x प्लस 2 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगेन इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। अब हम लेते हैं इसकी बारी, इसकी बात करते हैं, ठीक है, इसके बारे में। चलो तो ये क्या होगा, ध्यान से सोचना। ये हो जाएगा मेरा मोड ऑफ, ये तो x प्लस 2 ही रहेगा, माइनस लिखाने के बाद ये माइनस एक्स तो प्लस 2x हो जाएगा, तो ये अल्टीमेटली हो गया 3x प्लस 2। अब 3x प्लस 2 के लिए चेक करना है, कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि -2/3 इज लेस देन x, ये है, देखो यहाँ पे देखो -2/3 इज लेस देन x, तो मतलब कि x ग्रेटर देन -2/3, ठीक है। दैट मीन्स 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अरे भाई ग्रेटर देन आ गया, इसके आगे वाले में क्या आया था, लेस देन आया था, तो हमने माइनस लिया था, यहाँ ग्रेटर देन आ गया तो प्लस का प्लस लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 3x प्लस 2, मोड़ हटाने के बाद वैसे का वैसा रहेगा। अब इन तीनों वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस एक्स, ठीक है, देन प्लस एक्स प्लस 2, देन माइनस लिखने के बाद ये पूरी की वैल्यू हमने निकाल दी है 3x प्लस 2, तो -3x हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2x -3x -5x, और ये -x तो -4x, और +2 प्लस -2 मार डालेंगे तो -4x मेरा फाइनल आंसर आ गया। तो यहाँ पे मेरा बन गया -4x। चलो अब दो ही बच्चे हैं, फटाफट करते हैं। 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में, चलो अभी तो सबको समझ में भी आ गया होगा। अभी ये लास्ट दो थोड़ा फटाफट करते हैं, ठीक है। 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में, फटाफट बताओ। 0 से 2 के बीच में है तो अब तो पॉजिटिव वैल्यू आ गई एक्स की, 0 से 2, तो मोड एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड एक्स हो जाएगा एक्स प्लस, मोड हटाने के बाद वैसे वैसा एक्स प्लस 2, तो एक्स प्लस 2 भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि 0 से 2 के बीच में है, मोड हटाने के बाद वैसे का वैसा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस 2 की जगह एक्स प्लस 2, माइनस लिखने के बाद यहाँ 2x, तो ये हो जाएगा मोड एक्स की जगह एक्स ही आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, फटाफट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा क्या इक्वेशन था, एक्स लेस देन और इक्वल टू 2, एक्स लेस देन और इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो अब 2 माइनस एक्स क्या होगा बताओ, 2 से कम है, हम एक्स की वैल्यू हम 2 से कम ले रहे हैं, तो 2 से कम लूंगा मैं, सपोज कि यहाँ पे 1 लेता हूँ तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, 0 में भी पॉजिटिव आएगा, तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आनी है, मतलब कि मोड ऑफ 2 माइनस एक्स मेरा पॉजिटिव आएगा, विच इज 2 माइनस एक्स ओनली, ठीक है। तो अब उसमें पुट करते हैं फाइनल, तो 2 इंटू एक्स प्लस 2, देन माइनस लिखने के बाद 2 प्लस एक्स, ये मेरा हो गया। तो ये क्या हो गया, 2 ने 2 को मार दिया, तो ये हो गया 4x। तो इसके लिए मेरा इक्वेशन क्या आ गया भैया, 4x। चलो अब लास्ट है x ग्रेटर देन 2 के लिए। अगेन उसमें क्या क्या रहेगा सेम, आप मुझे बताओ। उसमें रहेगा x ग्रेटर देन 2 है, ठीक है, x ग्रेटर देन 2 है, तो मोड x इज इक्वल टू x ही रहेगा, ठीक है। मोड x इज इक्वल टू x रहेगा, मोड x प्लस 2 वो भी x प्लस 2 रहेगा, ग्रेटर देन 2 है तो मोड हटाने के बाद सेम अगेन यहाँ पे पुट करते हैं, तो x प्लस 2 माइनस 2x, तो ये हो गया मोड ऑफ 2 माइनस एक्स। चलो अब x ग्रेटर देन 2 बोला है, दैट मीन्स कि 2 माइनस एक्स क्या होगा, लेस देन 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यही डिफरेंस आ गया सिर्फ, माइनस ऑफ 2 माइनस एक्स। अब फिर से उसमें पुट करते हैं, तो x प्लस 2x प्लस यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2, माइनस लिखने के बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी है माइनस, और ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स। चलो तो यहाँ x दूसरे को मार डालेंगे तो बचेगा मेरा 2x प्लस 4। आई होप ये चीज़ भी सबको समझ में आया होगी। तो इसके साथ हमने फाइनली बना लिया है चारों के लिए इक्वेशन 2x प्लस 4। ये मेरा पूरा सॉल्व हो गया, ठीक है। आपको लग रहा हो कि भैया इसमें तो बहुत टाइम लग गया, भैया टाइम लगेगा क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आप थोड़ा स्पीड में करोगे तो आप फटाफट सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। इसी तरह से हमने चारों के लिए बना लिया है। अब हमें सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना है और हमारा आंसर रेडी है, ठीक है। तो अब एक नया पेज लेके ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके चलो चलो चलो, ठीक है, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस। अब बताओ, एक वैल्यू है हमारी 0 है, एक है -2 भी है हमारे पास, एक है देन -2/3 भी है, ठीक है, 0 है, और फिर है हमारे पास 2। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये इंटरवल है, ठीक है। लेस देन -2 के लिए हमारे पास क्या है, -2x -4, तो -2x -4 अगर मैं x की जगह पे -2 रखूँगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, और ये तो यहाँ से ये यहाँ पे ये टच करेगा, ठीक है, सबको पता चल गया। और -2 है, -x है, तो ये इस तरह से ग्राफ आएगा, इसका नेगेटिव स्लोप बनेगा। ओके चलो कोई दिक्कत नहीं, पता चल गया। अब दूसरी बात बोली गई है मुझे
दूसरा पॉइंट कौन सा है, 2x+4। ओ, अगर यहाँ पे x की जगह -2 रखता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से ये भी पास होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है भैया, यहाँ पे तो है पॉजिटिव स्लोप, तो ये इस तरह से आएगा, ठीक है, इस तरह से बनेगा ये। ओके, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला है मुझे -4x, -4x मतलब x है, y इक्वल टू -4x, तो ओरिजिन में से पास होती हुई लाइन इस तरह से जाएगी, ठीक है, इस तरह से जाएगी। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये भी पता चल गया। फिर बोला है हमें कि 4x, 0 से 2 के बीच में 4x है, 4x अगेन 0 से पास होती हुई लाइन और इस तरह से जाएगी, ठीक है, पॉजिटिव स्लोप आ गया। -4x में नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। और लास्ट है x ग्रेटर देन 2 के लिए 2x+4। अब 2x+4 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगर मैं यहाँ पे 2x+4, तो अगेन पॉजिटिव स्लोप आएगा, ठीक है। लेकिन आप देखो एक चीज़ बहुत ही समझने वाली है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 4x है, ठीक है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 4x है, तो स्लोप किसका छोटा है, स्लोप इसका छोटा है, ठीक है, इसका स्लोप छोटा है। तो ये लाइन कैसी आएगी पता है, ये लाइन सेम नहीं आएगी, यहाँ से थोड़ी ऐसी इस तरह से आएगी, स्लोप मैंने कम बताया हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है। तो ये मेरा ग्राफ रेडी हो गया, खत्म। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखो, अब क्या करना है, अब मुझे बोला है लोकल मिनिमम और मैक्सिमम। तो लोकल मिनिमम कहाँ किसे बोलते हैं, देखो यहाँ पे देखो, लोकल मिनिमम, ये पूरे ग्राफ में मिनिमम कहाँ जा रहा है, यहाँ पे 2 जगह मिनिमम हो रहा है, ठीक है, दिस इज लोकल मिनिमम। ग्लोबल नहीं बोला है, लोकल बोला है। और मैक्सिमम कहाँ जा रहा है, मैक्सिमम यहीं जा रहा है, लोकल। ये पूरा जाएगा वो तो ग्लोबल होगा, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ हो रहा है, और मिनिमम यहाँ पे हो रहा है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, बताओ मुझे, कि द ग्राफ हैज लोकल मिनिमम। लोकल मिनिमम क्या है, लिखता हूं मैं ग्रीन से, लोकल मिनिमम वो कहाँ पे हो रहा है बताओ, एट -2 and 0। एंड लोकल मैक्सिमम वो कहाँ पे हो रहा है, एट -2/3। तो दिस इज माय फाइनल आंसर, ठीक है, कि ग्राफ हैज लोकल मिनिमम, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, लोकल मिनिमम एंड लोकल मैक्सिमम एट -2, 0 एंड -2/3। ये 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, -2 पे आ रहा है एक, ठीक है, और -2/3 पे भी आ रहा है एक, 2 और 2/3 पे कुछ नहीं आ रहा है। तो इसके 2 ऑप्शन करेक्ट है, ए एंड बी। भैया आई होप सबको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, कितनी अच्छी तरह से हर एक पॉइंट मैंने समझाया है, ठीक है। अगर मैं फिर भी बोल रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करना ना भूले। आप देख रहे हो कि मैं कितना एफर्ट लगा रहा हूँ एक न्यूमेरिकल समझाने के लिए, और बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। आपकी कमेंट्स हमेशा हमें मोटिवेट करती है। धन्यवाद।